तो यहाँ पे जून में रिजल्ट आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ में जुलाई और अगस्त में आपके दाखिले भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अन्य कुलपतियों से, जो अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये निर्णय लिया है, महत्वपूर्ण निर्णय। तो आज के पेपर में यहाँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे साफ साफ, तो यहाँ पे दर्शाया गया किस प्रकार से यहाँ पे कुलपति जो हैं आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्णय लिया गया था। यहाँ पे ये पेपर जो कटिंग है ये लखनऊ का है, आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, एनबीटी ब्यूरो का यहाँ पे देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा है ने कुलपति उच्च शिक्षा अधिकारियों से संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, एनबीटी ब्यूरो लखनऊ के यहाँ पे पेपर कट डाउन दिया गया है। तो लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने शिक्षा सत्र को अनियमित होने के बचाने के कवायद शुरू कर दी है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस दौरान अंतिम वर्ष की परीक्षाएं व परिणाम पहले घोषित कर जुलाई में प्रवेश करवाने पर सहमति बनी। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम, खासकर इंटरमीडिएट के रिजल्ट जून में ही जारी करने की योजना है। इसी तरह विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में कई परीक्षाएं मई के तीसरे सप्ताह से शुरू कराकर उसका रिजल्ट जून में जारी कर दिया जाए। इससे जुलाई अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालय कॉलेज मेरिट पर दाखिला लेते हैं, तो शिक्षा शास्त्र अनियमित होने से बचाया यहाँ पे कोशिश की गई है, ताकि जो शिक्षा पाठ्यक्रम है ये अनियमित चलती रहे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि देखेंगे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड जो परीक्षाएं हैं वो इंटरमीडिएट की जो है वो अधिकतर उसका रिजल्ट जो है वो जून में आता है, इसलिए हमें मई के तीसरे वीक मतलब लास्ट जो है लास्ट मतलब 21 या 22 तारीख तक लगभग ये परीक्षाएं पूरी करा दी जाए। इसके बाद जून में रिजल्ट जारी कर दिए जाए और जुलाई अगस्त से जो दाखिले हैं वो उसको स्टार्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसी तरह विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मई के तीसरे सप्ताह से शुरू कराकर उसका रिजल्ट जो है वो जून में जारी कर दिया जाएगा। इससे जो है वो जुलाई अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालय कॉलेज मेरिट पर दाखिला लेते हैं, कुछ प्रवेश परीक्षाएं करते हैं। स्थितियों को देखते हुए वे प्रक्रिया से बदलाव कर सकते हैं। अगर प्रवेश परीक्षाएं करानी है तो उनकी तारीखें जल्द रखनी होंगी। यहाँ पे ये भी बताया गया कि कुछ जो मेरिट के बेस पे यहाँ पे वो होता है, तो एडमिशन जो लेते हैं, तो उन कॉलेजों को यहाँ पे सख्त हिदायत दी गई है कि वो अगर चाहें तो इस टाइम से आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है सिर्फ मेरिट के बेस पे है, ठीक है। तो उनसे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वो अगर चाहे तो आप लोग अगर किसी और कॉलेज में दाखिला लेने चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जिस पे मेरिट के बेस पे जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आप लोग पता करते रहिएगा जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ दर्शा दिया गया है कि ये जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे परीक्षाएँ होती हैं, जहाँ के वे आपको पेपर देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बेसिस पर अगर आप हो रहे हैं तो वहाँ पर जुलाई अगस्त में ही आपका यहाँ पर दाखिला होगा। तो परीक्षा व मूल्यांकन केंद्र बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे यह भी बताया गया कि जो परीक्षा व मूल्यांकन केंद्र है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि विश्वविद्यालय की 2 की जगह 3 पालियों में परीक्षाएं कराएंगे, ठीक है। एक सुबह होंगी, दोपहर होंगी और एक शाम को होंगी, और परीक्षा केंद्र में बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने मूल्यांकन केंद्रों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। साथ ही परीक्षाओं में प्रश्न कम होने पर एक दिन में कापियों के मूल्यांकन की संख्या भी तय करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कुलपति तय कर सकते हैं कि कितनी कापियां एक दिन में परीक्षक जांचेंगे। हालांकि यह व्यवस्था इस वर्ष के लिए ही होगी। सबसे पहले विश्वविद्यालय कॉलेजों की छुट्टी प्रैक्टिकल परीक्षाएं करा दी जाएंगी। जो छुट्टी परीक्षा प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जो अभी नहीं हुई हैं उसको भी यहाँ पे कराने की बात कही गई है। अब हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे बात की गई है कि हेल्पलाइन बनाए और रखे काउंसलर। तो परीक्षा व मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर सहित सभी मानकों का पालन किया जाएगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग ने कॉलेजों में काउंसलर व मनोवैज्ञानिक सलाहकार नामित कर उनके फ़ोन नंबर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थाएं हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी जाएगी। आपको पता भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इसी तरह से और भी विश्वविद्यालय के जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी.nic.in पे जाके या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी.nic.in पे जाके आप वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया था। किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए होगी
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी भी विश्वविद्यालय के, मैं वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि हेल्पलाइन नंबर एक अलग से प्रोवाइड कराई जा रही है कि जो स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और अब यहाँ पे देखिए एनबीटी ब्यूरो लखनऊ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो निजी स्कूलों में इस समय बस या ट्रांसपोर्टेशन सेवा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन अवधि के लिए अभिभावकों से कोई ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं लेगा। वही तिमाही की जगह हर महीने शुल्क लेने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल से पहले सप्ताह में ही हमने आदेश जारी कर स्कूलों में तिमाही की जगह मासिक शुल्क लेने को कहा है। मतलब अब तिमाही जो कहते हैं ना 3 महीने का इकट्ठे फीस ले लिया, अब वो मासिक आधार पर यहाँ पे फीस लेंगे। आपको इस पर ध्यान रखना है। शुल्क न जमा होने की स्थिति में किसी को भी ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाएगा। नाम न काटे जाने के आदेश है। लॉकडाउन अवधि के अभिभावकों के लिए निवेदन है कि स्कूलों को फीस स्थगित करने के भी निर्देश है, इसके बाद में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी की प्रक्रिया तय करने के लिए कानून बनाना है। कोई भी फीस उस तय प्रक्रिया का शासन अनुमति के बिना नहीं बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी स्टूडेंट का जो फीस अगर जमा नहीं है, आपको बताया गया था यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षाएँ होंगी, ठीक है। जो स्टडी होंगी, जो विश्वविद्यालय स्टडी कराएगा वो ऑनलाइन बेसिस पे कराएगा, आपको पता ही होगा। साथ में ये भी बताया गया कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं, जो ऑनलाइन स्टडी कराई जाएगी वो इस बेसिस पर नहीं कराई जाएंगी किसकी फ़ीस जमा या फिर किसकी फ़ीस जमा, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अब 4 लाख शिक्षकों के वेतन की भी चिंता यहाँ पे दर्शाई गई है। तो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन में मासिक फ़ीस लेने के निर्देश बात किए गए हैं। तो ये रास्ते तलाशे गए। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 15 मई या उसके बाद शुरू हो जाएंगी परीक्षाएँ, ठीक है। 15 मई तक या फिर उसके बाद परीक्षा शुरू होने की संभावना है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इस बात को समझिएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है अगर स्थिति गंभीर होती है तो हो सकता है कि ये डेट बढ़ाया जा सके। यदि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर, हालांकि अभी तो कंट्रोल में है लेकिन बढ़ ही रहा है, तो मुझे हालांकि लग रहा है कि लॉकडाउन अभी स्थिति अगर देखा जाए तो लॉकडाउन स्थिति अभी बढ़ाई जाएगी। तो 15 मई या उसके बाद परीक्षाएँ कराई जा सकती है। प्रैक्टिकल के लिए बाह्य की जगह स्थानीय परीक्षक यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे और 3 की जगह 2 घंटे का पेपर सवाल कम होंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ में 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी, साथ ही मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। और केंद्रीय मूल्यांकन की जगह अलग अलग जगहों पर सेंटर होंगे और पहले फाइनल ईयर की होगी परीक्षा जिससे हो सके प्रवेश परीक्षा। तो ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी अगर और चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको जो दी गई जानकारी है उससे संतुष्ट हुए होंगे। तो जून में रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को बेसिकली अब तैयारी शुरू कर देनी है, जो बेसिक किसी कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कर देनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर विश्वविद्यालय जारी करता है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा कि अपलोड उसको लिए वीडियो अलग से कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन्स हो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।